हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन फंजाई और कुछ और बातें फंजाई के रिलेटेड करेंगे। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, जिसमें हमने 4 मेजर क्लासेस देखी थी और एक क्लास और बताई थी हमने, जिसे इम्परफेक्ट टाइप फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है न्यूट्रिशन इन फंजाई। देखिए, फंजाई तो एक तो सबसे पहली बात, फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ठीक है ना। क्लोरोफिल एब्सेंट होने की वजह से ये नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है ना। अगर नॉन फोटोसिंथेटिक है तो इससे हम बेस्ट हम कह सकते हैं दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स, और हेटेरोट्रॉप्स में भी ये डिकम्पोजर्स का रोल प्ले करता है। क्लियर है। अब अगर हम देखेंगे न्यूट्रिशन या फूड इन फंजाई, तो फूड इन फंजाई या न्यूट्रिशन इन फंजाई 3 तरह का है। सबसे पहले आता है सैप्रोफाइट्स। अब देखो ये सैप्रोफाइट्स क्या होता है, आप बखूबी जानते हो। सैप्रोफाइट्स होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम जो क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है। अब फंजाई कुछ सैप्रोफाइट्स भी हैं। सैप्रोफाइट्स में भी 2 तरह के आते हैं। सैप्रोफाइट्स में भी 2 तरह के आते हैं। एक आता है ऑब्लिगेटरी सैप्रोफाइट, दूसरा आता है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ठीक है। जो ऑब्लिगेटरी सैप्रोफाइट्स है, देखिए ऑब्लिगेटरी मतलब होता है ओनली फीड ऑन, ठीक है ना। ये ऑब्लिगेटरी सैप्रो, ये सिर्फ और सिर्फ सैप्रोफाइट्स है, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है। इसकी एग्जांपल क्या, अब देखिए इसमें इन्फेक्शन कैपेसिटी नहीं होती है, दे कैनॉट कॉज इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता है। इसमें एग्जांपल है अभी यहाँ पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम से आपको पता है इससे एंटीबॉडीज बनती है, एंटीबायोटिक भी निकाली है सबसे पहले, है ना पेनिसिलिन। तो ये इसी पेनिसिलियम से निकली है फंगस। इसमें आता है म्योकर्मी, इसी में आता है म्योकर्मी। तो ये था सैप्रोफाइट्स में पहली चीज ऑब्लिगेटरी सैप्रोफाइट्स। इसके अलावा दूसरा आता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। देखिए फैकल्टेटिव पैरासाइट ये कभी कभार पैरासाइट की तरह बिहेव करता है, ये कभी कभार पैरासाइट की तरह बिहेव करता है। इसमें आपने एग्जांपल याद रखनी है फुजेरियम, ये भी बहुत डिजीजेस काज करेगा क्योंकि दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव इन्फेक्शियस कैपेसिटी। इसमें दे हैव इन्फेक्शियस कैपेसिटी, दे हैव कैपेसिटी टू कॉज इन्फेक्शन। इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स में आता है फुजेरियम, बोट्राइटिस और पाइथियम। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। बीपी जो है ना वो फ्रेंड का बढ़ गया, बीपी जो है वो फ्रेंड का बढ़ गया, तो बोट्राइटिस, पाइथियम और फुजेरियम। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आप ऑब्लिगेटरी पैरासाइट में एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट याद रख, है ना, म्यूकर और पेंसिल, ट्रिक्स के थ्रू भी याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरासाइट्स। अब आप बखूबी जानते हो कि पैरासाइट्स जो है ये डिपेंडेंट होते हैं होस्ट पे, है ना। अब ये पैरासाइट 2 तरह का हो सकता है, या ये एक्टो पैरासाइट हो सकता है या एंडो पैरासाइट हो सकता है। अगर एंडो पैरासाइट है इनसाइड द बॉडी जो है ये इन्फेक्शन काज करेगा, अगर एक्टो पैरासाइट है वो आउटसाइड द बॉडी जो है इन्फेक्शन काज करेगा। तो एंडो पैरासाइट में आपने याद रखना है पाइथियम, उस्टिलेगो और रस्ट, है ना। तो इसमें आपने याद रखना है आरयूपी, आरयूपी, है ना, रूपी है ना, तो आरयूपी, रस्ट, उस्टिलेगो और पाइथियम। तो रूपी से रख सकते हो याद आप, रस्ट, उस्टिलेगो और पाइथियम। दूसरा आता है हमारे पास एंडोपैरा, ये एक्सोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट जो है वो है वाइन मोल्ड्स। तो एंडोपैरासाइट्स की आरयूपी एग्जांपल रख सकते हो याद, और एक्सोपैरासाइट्स की वाइन मोल्ड। इसके अलावा पैरासाइट को एज फार एज द न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई इज कंसर्न्ड, पैरासिटिक फंगस जो है वो 2 तरह के होते हैं। पैरासिटिक फंगस आर ऑफ 2 टाइप, द वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज ऑब्लिगेटरी पैरासाइट एंड सेकंड इज फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। जो ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स है, सबसे पहले दे कांट लिव विदाउट होस्ट, ये तो होस्ट के बिना रह नहीं सकते। दे हैव द एबिलिटी टू कॉज इन्फेक्शन, दे हैव एबिलिटी टू कॉज सीरियस इन्फेक्शन, दे हैव एबिलिटी टू कॉज सीरियस इन्फेक्शन। इसमें एबिलिटी होती है कि ज्यादा इन्फेक्शन काज कर सकता है। इसमें एग्जांपल आपने याद रखनी है ड्रोनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट मिल्ड्यू। तो आपने याद रखना है डीपी, है ना, डीपी, है ना, डीपी, जो डीपी व्हाट्सएप पे लगाते हैं ना उस पर रस्ट लग गया है, क्या लग गया है, रस्ट लग गया है। अब उसको चेंज करना है, ठीक है ना। तो इसमें आप याद रख सकते हो डीपीआर। क्लियर है ये चीज। नाउ
इसी के साथ दूसरी टाइप आती है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। अब देखिए फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स क्या है, ये कभी कभार क्या बिहेव करता है एज अ सेप्रोफाइट्स, है ना। और ये जब सेप्रोफाइट्स की तरह बिहेव करेगा तो ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेगा। इसमें आपने याद रखना है यूपी वाले है ना, यूपी वाले की बिरयानी खाई होगी आपने, तो इसमें यूपी, पुस्टिलैगो और फाइटोप्थोरा, ठीक है ना। तो यूपी इसमें याद रख सकते हो, क्लियर है। इसके अलावा द थर्ड कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई इज दैट इज सिम्बायोट। अब देखो सिम्बायोट जो है, ये सिम्बायोट म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं, है ना। ये म्यूचुअली एक स्पीशीज दूसरे को भी फायदा देती है, इन कंपैरिजन दोनों स्पीशीज आपस में म्यूचुअली बेनिफिटेड है ना। जैसे लाइकन्स, एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, जैसे माइकोराइजा, एसोसिएशन ऑफ फंगल विद हायर प्लांट्स, है ना। जैसे कोरालाइड रूट ऑफ साइकस जो है वो माइकोराइजर एसोसिएशन शो करता है, ये हम पढ़ेंगे जब हम माइकोराइजा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ना है हमें माइकोराइजा, ठीक है। लाइकन्स भी पढ़ना है। तो सिम्बायोट के एग्जांपल एक तो लाइकन्स और दूसरा माइकोराइजा, है ना। तो ये म्यूचुअली बेनिफिटेड रहते हैं। मान लो एक लाइकन की स्पीशीज है, स्पीशीज ए, दूसरी लाइकन की कोई एल्गी की स्पीशीज है, वो स्पीशीज बी है, ये एल्गल स्पीशीज है, ये फंगल स्पीशीज है, तो ये दोनों आपस में म्यूचुअली बेनिफिटेड है। स्पीशीज ए मान लो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है और स्पीशीज बी जो है इसको रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट कर रही है, इसे कहते हैं बोथ द स्पीशीज आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, क्लियर है। तो ये था सिम्बायोट। तो तीन तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, ये तीनों हमने डिस्कस किया। सेप्रोफाइट्स जिसमें हमने दो टाइप्स पढ़ी, ऑब्लिगेटरी सेप्रोफाइट्स और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। फिर पैरासाइट्स पढ़े दो तरह के, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट्स। फिर पैरासाइट्स में दो टाइप पढ़ी, एक पढ़ी ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, दूसरा पढ़ा फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स, फिर पढ़ा हमने सिम्बायोट। सिम्बायोट में भी हमने दो एग्जांपल पढ़ी, एक पढ़ी लाइकन, दूसरा पढ़ा माइकोराइजा। नाउ अब जब हम कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने बात की थी कि फंजाई जो है वो फिलामेंटस होती है। द फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स में भी ब्रांच और अनब्रांच, द फिलामेंटस स्ट्रक्चर में भी सेप्टेट और एसेप्टेट। अगर हम एसेप्टेट देखते थे तो उसमें ब्रांच भी होती थी, अनब्रांच भी होती थी। अब हमने यही पढ़ना है कि कैसे क्या होता है। देखिए फिलामेंट से अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आता है एसेप्टेट। एसेप्टेट फिलामेंट हो गया जिसमें सेप्टा एब्सेंट हो। अब देखो सेप्टा एब्सेंट है तो एसेप्टेट कंडीशन दो हो सकती है, ये ब्रांच भी हो सकते हैं। ब्रांच मतलब ऐसे होंगे, ये ब्रांचेस निकलेगी इसमें, या ये अनब्रांच हो सकता है। यहाँ क्या हो सकता है, ये अनब्रांच हो सकता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड लाइक कंडीशन आ जाती है। द सेप्टा, अगर सेप्टा एब्सेंट है, ए सेप्टेट है, अनब्रांच है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ए सेप्टेट है, अनब्रांच है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो ऐसे सेप्टा को कहते हैं सिनोसिटिक सेप्टा। क्या कहते हैं, सिनोसिटिक सेप्टा। और सिनोसिटिक सेप्टा जो है ये फाइकोमाइस्टीज का ये पाया जाता है फाइकोमाइस्टीज में। इसमें पाया जाता है फाइकोमाइस्टीज में पाया जाता है। अब फाइकोमाइस्टीज में क्या क्या आता है, लवर फंजाई आते हैं, यानी कि एक्वेटिक फंजाई आएंगे, इसमें लवर फंजाई आएगा, तो इसके साथ साथ एक्वेटिक फंजाई आता है और एल्गल फंजाई आते हैं, क्लियर है। नाउ टाइप्स ऑफ फिलामेंट में दूसरी टाइप आती है सेप्टेट। सेप्टेट में क्या हो गया, सेप्टा इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है। इसमें तीन कंडीशंस आती है, एक आती है यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट। अब देखिए सेप्टा मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। किसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे एक सेप्टा बनेगा यानी कि वाल बनेगा, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन है, अगर इस वाल के एक न्यूक्लियस होगा तो उसे कहेंगे यूनिन्यूक्लिएट, इनमें अगर दो न्यूक्लियस होगा तो कहेंगे बाइन्यूक्लिएट, दो से ज्यादा होंगे तो मल्टी न्यूक्लिएट। अब ये यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन किसमें पाई जाती है, एस्कोमाइस्टीज। बाइन्यूक्लिएट वाली कंडीशन किसमें पाई जाती है, बेसिडियोमाइस्टीज। और मल्टी न्यूक्लिएट वाली कंडीशन किसमें पाई जाती है, ड्यूटेरोमाइस्टीज में। तो देखिए यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक न्यूक्लियस, तो ए एक नंबर पे आता है ना, आता है ना एक नंबर पे, तो बी दूसरे नंबर पे आता है। लेटर्स के अगर हम अल्फाबेटिकली देखेंगे, एक नंबर पे, बी 2 नंबर पे और डी 4 नंबर पे आता है। मतलब एस्कोमाइस्टीज में एक ही न्यूक्लियस होगा, बेसिडियोमाइस्टीज में 2 होंगे और ड्यूटेरियोमाइस्टीज में 4, ऐसा रख सकते हो। मल्टी न्यूक्लिएट वाली कंडीशन आएगी, ठीक है ना। तो ये था सेप्टा, सेप्टेट जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है। लेकिन ये सेप्टा है क्या, व्हाट इज सेप्टा, टाइप्स ऑफ सेप्टा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दो तरह का सेप्टा होता है, एक होता है नॉर्मल सेप्टा, दूसरा होता है डोलीपोर सेप्टा। ये जो नॉर्मल सेप्टा है इसमें देखिए ये मैंने सेल वॉल बनाया और ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ प्रोजेक्शन है, क्या है अंदर की तरफ इनवर्ड प्रोजेक्शन है,
इससे कहते हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं सेप्टा इनवर्ड, और यहाँ पे कोर भी होता है। क्लियर है जी? और ये नॉर्मल सेप्टा पाया जाता है एस्कोमाइस्टीज और ड्यूटेरोमाइस्टीज में पाया जाता है। नाउ दूसरी टाइप आती है हमारी डोलीपोर सेप्टा। इस डोलीपोर सेप्टा को हम जार लाइक कहते हैं। ये जार लाइक सेप्टा जो है ये सोलन शेप सेप्टा होता है, और ये सोलन सेप्टा देखिए यहाँ पे ये फूला हुआ सेप्टा है। इस फूले हुए सेप्टे में बाहर से एक कवरिंग आ जाती है। ये कवरिंग बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है, और इस कवरिंग को हम कहते हैं पेरेंथोजोम। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं पेरेंथोजोम। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन फंजाई एंड टाइप्स ऑफ फिलामेंट एज वेल एज टाइप्स ऑफ सेप्टा। एक बात और, जो फंगल सेल वॉल है ये चीज आपको याद रखनी है। ये फंगल सेल वॉल एक फंगल सेलुलोज की बनी है। इस फंगल सेलुलोज को हम बोलते हैं काइटिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। क्लियर है ये चीज? थैंक यू।